उस टाइम महापालिका ने तोड़क कार्रवाई अगर कर देते बनाते समय ही तो आज स्थिति न होती। सांसद साहब से हमारी बात हुई है, हमने जो इसका पूरा एरिया का बताया उनको, परसों आके लोगों के साथ रहेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। बेच के कितने बहनों ने कितना मंगलसूत्र बेच के किधर गिरवी रख के इस तरीके से बिल्डर लोग का जेब भरा है। प्रशासन को यही विनती करूंगा, तुम्हें जो भी कार्रवाई करना है बिल्डर लोग के ऊपर करो। सिर्फ घर के बदले घर चाहिए। तोड़क कार्रवाई नगर पालिका करती है तो यहाँ के लोग जान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन घर करीबन 5000 परिवार रहते हैं, तो 5000 परिवार जाएंगे कहाँ? और मतलब महापालिका के बाप का राज चलता है क्या? मैं 24 घंटे में तुम इमारत खाली करो मतलब? तो पुलिस प्रशासन का भी जिम्मेदारी बनता है कि ये जो गुना दाखिल हुआ था तब ये जो मैटर थी ईओडब्ल्यू के पास सौंपनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ईओडब्ल्यू को क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 41 बिल्डिंग के जो रहवासी है उनके साथ खड़ी है। जिस तरह से भाई साहब ने बोला कि जेसीबी आएगी तो हम नीचे, हम भी उधर उस जेसीबी के आगे खड़ा रहेंगे। एकड़ का प्लॉट है, 35 एकड़ में अगर 2 एकड़ में भी अगर 3-4 टावर बांध दिए जाए, 3-4 टावर में 400 स्क्वायर फीट अगर हमको फ्लैट दे दिया जाए तो हम लोग खुद वहाँ पे शांति से रहेंगे। बाकी लोग जो करना ताजमहल बनाओ, हमको क्या करना है। मैं इस समय उपस्थित हूँ वसंत नगरी अग्रवाल के ठीक आगे। यहाँ पर कई सारी इमारतें हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। रात का समय है, इस तरफ काफ़ी सारी इमारतें हैं और इधर भी। कुल मिलाकर 41 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई की तलवार लटक रही है। यहाँ के रहवासी पूरी तरह परेशान हैं और पूरी तरह डरे और सहमे हुए हैं। उन्हें इंतज़ार है कि आखिर इस पूरे समस्या से कौन उन्हें बाहर निकालेगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला के शहर के अध्यक्ष राजन नाइक इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के रहवासियों से बातचीत करने के बाद उनका कैसे वो सहयोग करेंगे और क्या कुछ होगा। राजन जी क्या कहेंगे? सबसे नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे जिस तरीके से रात में आप इनसे मिलने आए, बरसात का टाइम है, लेकिन क्या लगता है रुक पाएगा, बच पाएगा? इनको जो नोटिस मिली है 24 घंटे के अंदर घर खाली करो, मुझे मालूम पड़ा इसलिए मैं यहाँ आया और 2-4 घर में भी हम लोग जाके आए। तो घर के हमारी जो बहनें हैं, बच्चे हैं, वो बहुत दुखी है कि बारिश का टाइम है और इसी तरह से महापालिका का अगर नोटिस आती है तो बहुत दुखद बात है। एक तरफ हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री, विश्व गौरव नेता आदरणीय मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को घर बनाने का सपना देखा है, घर बना रहे हैं वो लोग। दूसरी तरफ हमारे नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब, हमारे आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय पवार साहब हमारे महाराष्ट्र के बहनों को महीने में 1500 रुपया उनका थोड़ा बहुत तकलीफ दूर होने के लिए दे रहे हैं। और वो चलते हुए भी महापालिका से इनको जो नोटिस आया है उसको मैं निषेध करता हूँ। आज 41 बिल्डिंग है, हजारों परिवार इसमें रहते हैं। उनका क्या गलती है कि उन्होंने घर लिया? उस टाइम महापालिका ने तोड़क कार्रवाई अगर कर देते बनाते समय ही तो आज स्थिति न होती, इनको भुगतना नहीं पड़ता। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत से ये परिवार के साथ, यहाँ जो परिवार हमारी माँ बहनें रहती है उनके साथ हर संभव हम लोग प्रयास करें कि एक भी ईंट को धक्का नहीं लगेगा। इसके लिए हम लोग कानूनी तौर पे और जो लोकशाही ने हमें जो अधिकार दिया है उस अधिकार का उपयोग करके, महाराष्ट्र में महायुति का शासन है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी का शासन है और केंद्र भी हमारा शासन है। उस शासन को हम लोग बोल के परसों ही हमारे सांसद परसों मंगलवार को शाम को यहाँ आ रहे हैं। आपकी बात हुई उनसे? सांसद साहब से हमारी बात हुई है, हमने जो इसका पूरा एरिया का बताया उनको कि क्या परिस्थिति है। सांसद साहब खुद कल ही आने वाले थे, लेकिन कल उनका नीति आयोग का मीटिंग होने के कारण नहीं आ रहे हैं। परसों आके लोगों के साथ रहेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और उनको साथ सांसद जी ने हमें बताया है कि मैं लोगों के साथ हूँ, आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करें। आयुक्त से वार्तालाप क्या हुई है आप किसी नेता से? कि हमारे सांसद साहब ने बात किया है कि किसी को भी बिल्कुल तकलीफ ना हो देगा, ऐसा आप करो, किसी एक ईंट को भी कुछ नहीं तकलीफ होगा, ऐसा करो। हम लोग आने के बाद परसों 9 तारीख को आयुक्त आढ़वा बैठक ले रहे हैं, उसमें भी विषय निकलेगा और इनको बिल्कुल ये एरिया के जो लोग रहते हैं इनको बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, ऐसा मेरा कहना है। चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे राजन जी? मिलने आए उसके बाद क्या लगता है, विश्वास कितना बढ़ा? दिल से पहले तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी टाइम पे, रात का टाइम पे बारिश में भी अगर हम कार्यकर्ताओं से, लोगों से मिलने के लिए आए हैं, यहाँ का हालचाल देखे
आश्वासन दिए कि इनका आश्वासन बोले तो हमको लिए बहुत बड़ा एक आधार बोलते हैं ना, वो आधार है। आप इतने दिन से रह रहे हैं, स्थिति क्या है यहाँ पर लोगों से मिलने की? पे 15 साल से जब बिल्डिंग ही बनी तभी नोटिस नहीं आए। जब बिल्डिंग बन रही थी तो सबको पता था। आज कहीं अगर हम रोड पे अगर एक भाजी वाला अगर भाजी लगा देता है तो नगर पालिका दूसरा दिन आके गाड़ी तोड़ देती है। बिल्डिंग तो एक रात में नहीं बनी है, से पहले 41 बिल्डिंग बनी। सबको पता था, प्रशासन को पता था, उस टाइम पे जो भी सरकार थी सरकार को भी शायद पता ही रहेगा। ऐसे तो नहीं कि पूरे रात है। जब लोग आ रहे थे, बिल्डिंग बन रही थी, जब बेच रहे थे, यहाँ के जो लोग ने जो रूम लिए हैं वो अपना किस तरीके से पैसा बिल्डर का जेब में डाले हैं ना, वो लोगों को सोना बेचकर, कोई गहने बेचकर, सोना बेच के कितने बहनों ने कितना मंगलसूत्र बेच के किधर गिरवी रख के इस तरीके से बिल्डर लोग का जेब भरा है। अभी बिल्डर लोग जगह पे है, कुछ लोग चले गए, लेकिन हमको एक प्रशासन को यही विनंती करूंगा, तुम्हें जो भी कार्रवाई करना है बिल्डर लोग के ऊपर करो। देश छोड़ के तो नहीं गए। मांग के जिस तरह की स्थिति है, कोर्ट से निर्णय है, अब मांग क्या है? लेकिन हमारी मांग एक ही है, इसके बदले घर चाहिए। अगर घर के बदले घर नहीं मिलता है, अगर कल तोड़क कार्रवाई नगर पालिका करती है तो यहाँ के लोग जान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन घर छोड़ने के लिए नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जिसे भी आएंगे उनके नीचे गिर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। चलिए मनोज जी, जिस तरह की स्थिति है, इससे पहले भी आप आ चुके हैं यहाँ पर, जब पहले नोटिस आया था, स्थिति के अनुसार क्या लगता है, लोग यहाँ पर 15 से 20 हज़ार कमाने वाले लोग हैं, अगर मान लो यहाँ से कहीं जाते हैं तो कैसे रेंट लेंगे? बहुत तमाम तरह की परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो महापालिका ने जो नोटिस इश्यू किया उसके अंदर उन्होंने कोर्ट का आधार लेके बताया कि उच्च न्यायालय का आदेश है। मैं मानता हूँ उच्च न्यायालय का आदेश है, उसका आदेश का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन क्या होता है, जब उच्च न्यायालय में जब प्रक्रिया चलती है किसी भी चीज की हेयरिंग की, तभी दूसरी बाजू भी वहाँ रखी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो यहाँ के भू माफिया है उनको बचाने का काम वसई विरार महापालिका के अधिकारियों ने, जो अपनी न्यायिक प्रक्रिया देखते हैं, वकील वगैरह पैनल जो है, उन्होंने बचाने का काम किया है। इसीलिए कहीं ना कहीं, नहीं तो अदरवाइज कोर्ट भी जन भावना का आदर करती है, क्योंकि अगर उनको बताया जाता कि यहाँ 41 बिल्डिंग यानी करीबन 5000 परिवार रहते हैं, तो 5000 परिवार जाएंगे कहाँ? और मतलब महापालिका के बाप का राज चलता है क्या? मैं 24 घंटे में तुम इमारत खाली करो मतलब। दूसरी बात, जब ये इसके पहले भी इस 41 बिल्डिंग को लेके गुनेगार पर गुना दाखिल हुआ है, तो पुलिस प्रशासन का भी जिम्मेदारी बनता है कि ये जो गुना दाखिल हुआ था, तब ये जो मैटर थी ईओडब्ल्यू के पास सौंपनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ईओडब्ल्यू को क्यों नहीं सौंपा? कि जब 41 इमारतें बनी है तो कितने करोड़ों रुपए का एक कौभांड है। ईओडब्ल्यू के थ्रू हम कल में ये चीज को लेके हम पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि ये जो 41 बिल्डिंग के जो बांधने वाले हैं भूमाफिया, उनकी ईओडब्ल्यू के मार्फत चौकसी करो, तब जाके ये जो कौभांड में है कौन कौन शामिल हो बाहर आएगा। मतलब पहले जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और इन लोगों को बेघर करने का काम, बेघर करने का मतलब डराने का काम खाली सिर्फ हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 41 बिल्डिंग के जो रहवासी है उनके साथ खड़ी है। जिस तरह से भाई साहब ने बोला कि जेसीबी आएगी तो हम नीचे, हम भी उधर उस जेसीबी के आगे खड़ा रहेंगे। हम उनको विश्वास दिलाते हैं। कैसे कहेंगे जिस तरह की स्थिति यहाँ पे आप लोगों से मिलते होंगे, बच्चे बूढ़े बड़े, क्या कहते हैं वो लोग की स्थिति? देखिए कैसे है, जब से ये बिल्डिंगें बनी हैं सिर्फ लोगों को सताने का काम किया गया है। अब ये बिल्डिंगें जो भी बनी है, यहाँ 41 बिल्डिंग है, एक्चुअली बिल्डिंगें ज़्यादा थी, अभी कुछ बिल्डिंगें ऐसा हुआ, कुछ डेमोलिशन भी हुआ था पहले, तो अभी 41 बिल्डिंग है। 41 बिल्डिंगें एक रात में तो बन नहीं सकती। सबसे पहला सवाल ये है, अगर जब बन रही थी सब कहाँ सो रहे थे? बनने के बाद में जब लोगों का इसका बहुत ही लोगों ने पेट काट के इसको भरा गया, लोगों ने पेट काट करके एक घर अपना कैसे करके लिया, इंस्टॉलमेंट पे लिया, उनका 8-8 साल में 7-7 साल में इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हुआ और बिल्डर लोग ले रहे हैं पैसा बराबर। अब जब वो बिल्डर का वो खत्म हुआ, पब्लिक पेट काट के दी कैसे करके, उसके बाद में C1 का नोटिस आ गया कि वो C1 C2, उसके बाद में रिपेयरिंग के लिए लोगों ने पैसा निकाला, अपना पेट काटा, फिर उसके लिए पैसा निकाला, ऑडिट कराया, उसके बाद में इनको लगा महानगर पालिका को सब ये हो गया, अब क्या परेशान करने, अब फिर वापस से ये नोटिस आ गया डेमोनेशन का। तो मतलब लोगों को सिर्फ सताया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और हम लोग ने भी तय करके रखा है कि हम मर जाएंगे लेकिन घर से नहीं निकलेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। और एक एक बच्चा नहीं निकलने वाला, जीसीबी के आगे मरने वाले, लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। घर के बदले घर दे दो। 35 एकड़ का प्लॉट है, 35 एकड़ में अगर 2 एकड़ में भी अगर 3-4 टावर बांध दिए जाए, 3-4 टावर में 400 स्क्वायर फीट अगर हमको फ्लैट दे दिया जाए तो हम लोग खुद वहाँ पे शांति से रह जाएंगे। बाकी लोग जो करना ताजमहल बनाओ, हमको क्या करना है, लेकिन मतलब हमें हमारे बदले घर सहन नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा किसी कीमत पे। ये यहाँ पर सभी लोग रहवासी और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ दल, यानी एक पूरा टीम यहाँ पर उपस्थित है, खास राजन नाइक जी के नेतृत्व में। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में
कल आंदोलन जब होता है उसके बाद और आने वाले समय में पुलिस प्रशासन से लेकर जिस तरह उन्होंने मांग किया है वो, और खासकर प्रशासन यहाँ पर इनका सहयोग कैसे करता है, और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, खासकर पालक मंत्री हो गए, यहाँ के सांसद हो गए, यहाँ के आमदार, यहाँ के जनप्रतिनिधि, वो कैसे इनका सहयोग करते हैं, और खासकर सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हें घर सुरक्षित कैसे मिलता है, ये सब कुछ देखने वाली बात है। आज के लिए धन्यवाद।